हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। जैसा कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, कल एयर कंडीशन तो हर कोई यूज़ ही करता है। तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे मन में भी ये सवाल रहता रहेगा कि गाड़ी एसी कूलिंग कम कर रही है, या रियलिटी में कर रही हो, या कभी कभी मिथ भी हो जाता है कि गाड़ी एसी कम कूलिंग कम कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को अपने जो एसी का सर्विस स्टेशन होता है, जहाँ एसी चेकअप होता है, या कंपनी में मान लो या बाहर आफ्टर मार्केट मान लो आप, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वो हमको क्या क्या एडवाइस देता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस में क्या क्या होता है। मतलब वो बेसिकली आपको गिनी चुनी चीज़ें बता देगा कि एसी अगर काम नहीं कर रहा है, अगर एसी आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ उनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि इसमें आप गैस डलवा लो। लेकिन ऐसा नहीं है। गैस टॉपअप के अलावा भी एसी में कई ऐसे साइन होते हैं जो एसी ठंडा नहीं करता है उस कंडीशन में। तो हमको सिर्फ गैस नहीं डलवानी होती है, गैस के अलावा भी एसी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एसी हमको अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाता है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो एसी वेंट होते हैं वो आपको साल में एक बार जो फॉर्म क्लीनर आता है ना, एसी वेंट का एक फॉर्म क्लीनर आता है। मैं आपको साइड में फ़ोटो लगा दूंगा या वीडियो लगा दूंगा, उस पर आप देख लेना। एक साल में या मेरे हिसाब से आप 1.5 साल में वो ज़रूर ट्राई कर लो कि उससे आपके वेंट जितने भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और उसमें आपको कूलिंग कॉइल में कोई इतना लोड नहीं पड़ता कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत हो। सेकंड कंडीशन, आपको एसी हमेशा अपना रीसर्कुलेशन मोड में ऑन रखना है, क्योंकि अगर ये बाहर का वाला ऑन कर लोगे आप, ये आउटर की एयर अंदर लेगा, तो आपकी गाड़ी में डस्ट आएगी, बाहर का एनवायरनमेंट की बदबू वगैरह जो भी कुछ होगा वो आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ये अपना रीसर्कुलेशन मोड पे रखना है। इसका भी मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये आपको कब मोड यूज़ करना होता है, इस मोड की ज़रूरत कब पड़ती है। तो ज़्यादातर हमारी कंडीशन में, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से और वेदर के कंडीशन के हिसाब से, आपको इस वाले मोड पे ही रखना है एसी अपना। चलिए जान लेते हैं एसी काम कैसे करता है। बेसिकली देख लीजिए, ये एसी की पाइपिंग होती है, मतलब ये कोल्ड एयर होती है। इसमें दो पाइपलाइन होती हैं, एक गर्म हवा की होती है, एक ठंडी हवा की होती है। ये जिसको मैं टच कर रहा हूँ ये ठंडी हवा वाली है। इसमें एक गैस के साथ एयर सर्कुलेशन होती है, उसमें एक गैस यूज़ होती है, फ्लोरोन गैस होती है। वो एयर का मिक्सअप करके जो नीचे एक आपका ये वो लगा है ना, इसको कंप्रेशर बोलते हैं। ये एयर को कंप्रेस करके और जो हमारी फ्लोरोन गैस होती है उससे ठंडा करके ये इस पाइप के थ्रू अंदर ले जाता है, और यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, एक्सटेंशन वॉल्व। इसके बाद ये अंदर, गाड़ी के अंदर एक कूलिंग कॉइल लगी होती है, उसके भी अंदर कुछ रेडिएटर टाइप सा आपको ग्रिल मिलेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ, रेडिएटर उसको कूलिंग कॉइल बोलते हैं। तो उसमें ये सर्कुलेट होके आपको जो एसी वेंट होते हैं वहाँ तक ये आपकी हवा पहुँचाती है, ठंडी हवा। ओके ना। और इसके जो नीचे वाला पाइप है, ये पाइप तो ठंडी हवा का हो गया ना, और नीचे वाला पाइप होता है ये गर्म हवा का होता है। और जो कि आपके जो कंडेंसर होता है आगे वाला, ये यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर, ये यहाँ पे ये वाला, इसमें ये फ्लो होके ये इसको ठंडा करती है। उसके बाद ये कंप्रेसर में भेजती है, और कंप्रेसर में भेजने के बाद ये आपको ठंडी हवा अंदर तक पहुँचाती है। ये तो आगे का मैकेनिज़्म हो गया। और इसमें जो गैस फ्लो होती है उसको फ्लोरोन गैस बोलते हैं। और कौन सी गैस यूज़ करते हैं वो हर गाड़ी में आपको स्टिकर लगा मिल जाएगा। अधिकतर गाड़ियों में 134A यूज़ होती है, फ्लोरोन। बट आपको क्या करना है, जो कंपनी गैस देती है ना, वही गैस आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि वही गैस अपनी यूज़ करो, क्योंकि वो क्वालिटी वाली गैस आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगी। चाहे आप कितना भी ढूंढना, वो गैस आपको नहीं मिल सकती, चाहे भी आप कितना भी कंडीशन कर लेना। और जो आफ्टर मार्केट आप गैस फिलअप करवाओगे, तो वो गैस क्या होता है कि जो कंप्रेस करके, जो बिल्कुल ही वैक्यूम करके सिस्टम को डाली जाती है कंपनी में, वो बाहर कहीं ना किसी हद तक नहीं हो पाता है। तो आपकी जो आगे चल के जो गैस की समस्या है ना, वो हमेशा बनी रहती है। और ये जो आप कंप्रेसर देख रहे हैं ना, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए। ये जो होता है, इसमें क्लच होती है, ये आगे देख रहे हो एक क्लच होती है। ये आपकी बेसिकली थर्मोस्टेट पे यूज़ होती है, मतलब थर्मोस्टेट इसको चलाता है। वो अगर टेम्परेचर अंदर का, अगर केबिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है, तो इसके हिसाब से ये बंद या चालू होता रहता है। हमेशा आपका ये नहीं चलता रहता, मतलब इसको 2 सेकंड या 3 सेकंड में कट मारना होता है। अगर ये मारेगा नहीं कट, तो भी आपका एसी ख़राब है, और ज़्यादा कट मार रहा है तो भी ख़राब है, और कट ही नहीं मार रहा है तो और ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसको जितने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से ये सेट किया जाता है, उतने हिसाब से इसको कट मारना चाहिए। और देखिए, ये होती है कूलिंग कॉइल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक तो ये ब्लोअर लगा होगा नीचे, जो आपको फैन से हवा देगा, ये ब्लोअर का काम होता है। बाकी पीछे जो कूलिंग कॉइल होती है
उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, उसको आपको 2 सेकंड या किसी किसी गाड़ी में 2.5 सेकंड या 3 सेकंड में वो कट मार देता है। तो आगे आपका जो कंडेंसर आगे जो आपका वो होता है ना कंप्रेसर, वो कट मारेगा 2 या 3 सेकंड में। अगर वो कट नहीं मारेगा तो आपका यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। उस कंडीशन में भी गाड़ी आपको ठंडा नहीं करके देगी। और ये ऑल्टो है गाड़ी, आप देख लो। ऑल्टो में क्या होता है, यहाँ पे ये नहीं आता है, इसको बोलते हैं एयर फिल्टर, केबिन फिल्टर, एसी फिल्टर, कुछ भी बोल लो। ये बेसिकली ऑल्टो में नहीं आता है। बहुत कंडीशन ख़राब है इसकी तो अभी। तो मेरे हिसाब से इसको आप काट के लगवा लो तो ये मेंटेन बनी रहती है, आपकी गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था मेरा कि एसी की सर्विस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ कैश टॉपअप करानी है। ऐसा नहीं है, और भी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी गाड़ी ठंडी नहीं करती है, अच्छा एसी काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने जो आगे का ये कंडेंसर होता है ना, इस पर आप ज़्यादा हाई प्रेशर से नहीं, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे, या फिर तो आप पानी मार लो, और या फिर ये ज़्यादा गंदा हो गया तो इसको साफ़ करवा लो। कुछ नॉर्मल सी केयर होती हैं, उससे भी आपका एसी अच्छी कूलिंग दे सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, जब भी आप एसी रिपेयरिंग शॉप पे जाएं तो उसको ये ना पता लगने दें कि आपको कुछ पता ही नहीं है। एसी की जो गैस होती है उसको कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में बेच देते हैं, जबकि उस गैस की कीमत 500 से लेकर 600 रुपये की होती है। जो आपने देखा होगा R134 लिख के आता है, फ्लोरॉन गैस होती है वो ओरिजिनल तो आपको बहुत ही ढूंढ के आपको थक जाओगे तब मिलेगी। वरना नॉर्मल जो गैस आती है, मैं एक कैन लगा दूंगा, ये गैस आपको हर जगह मिलेगी, जिसकी कीमत वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये बताते हैं, बट ये होती है एक्चुअल में 600 रुपये की है, 700 रुपये की है। तो ये भी उसको बताओ कि मैं सब जानता हूँ, कि मुझे पता है ये। तो ये भी अपनी कंडीशन पूरी रखो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।